ये बहुत ज़रूरी है फिजिक्स और मैथ वाले टीचर के लिए और फिजिक्स और मैथ वाले स्टूडेंट के लिए भी। केमिस्ट्री में भी एक आध चैप्टर में इसका यूज आता है, हालांकि केमिस्ट्री वाले टीचर को ये नहीं बताना चाहिए, लेकिन हम बता देते हैं। इसमें आपको log 1 से log 10 का वैल्यू सबसे पहले पता होना चाहिए। तो log 1 का आपको पता होना चाहिए 0 होता है, log 10 का वैल्यू पता होना चाहिए 1 होता है। और इसको पढ़ते कैसे हैं, log यहाँ 10 यानी बेस यहाँ 10 छिपा होता है, तो log 1 बेस 10, log 2 बेस 10, log 3 बेस 10, इस तरह से पढ़ते हैं। एक log 10 का 2 का वैल्यू याद रखिएगा 0.3010। अब यहाँ से log 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। log 4 को कैसे कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और ये 2 याद रखिएगा आगे चला जाता है तो 2 log 2 हो जाएगा। और log 2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 0.3010, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा इतना, यानी ये आ गया 0.6020। इसी तरह 8 की बात कर लो तो 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 का क्यूब, और याद रखना पावर हमेशा आगे चला जाता है, 3 log 2, और log 2 का वैल्यू कितना है 0.3010, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 030, यानी आ जाएगा 0.9030। अब बच गया रेस्ट का, देखिए कैसे निकलेगा। 0.3 और 0.6 के बीच में क्या आता है, तो बीच वाला कैसे निकालते थे, तो याद कीजिए 0.3 प्लस 0.6 बाई 2, यानी 0.9/2, यानी आ जाएगा आपका लगभग में 0.45। अब log 4 और log 6 का यदि वैल्यू हमको अगर दिया हुआ रहता तब दोनों को जोड़कर 2 से भाग देकर निकालते, नहीं दिया हुआ है तो 1 बढ़ा देंगे, 0.6 के बाद क्या हो जाएगा 0.7। फिर log 5 और log 7 का यदि वैल्यू दिया रहता है जोड़ के 2 से भाग दे देते, लेकिन नहीं दिया हुआ फिर 1 बढ़ा देंगे, जब नहीं रहेगा तो 1 बढ़ाते चले जाएंगे। log 6 और log 8 का वैल्यू दिया हुआ, अब यहाँ हम कर सकते हैं, यानी 0.8 और 0.9 के बीच का खोजना है, तो 0.8 और 0.9 के बीच का क्या आएगा भाई, तो 0.85। अब 0.9 और 1 के बीच का क्या वैल्यू आएगा, तो 0.95। तो याद रखिएगा आप इस फॉर्मूला से या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। और log 10 का वैल्यू आपसे कोई पूछ दे 1 क्यों होता है, क्योंकि जब जब बेस और ये दोनों समान होता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है। अगर कहीं दे दे x तो वैल्यू 1 हो जाएगा, y तो वैल्यू 1 हो जाएगा।